ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आज हम पढ़ेंगे, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर है ना, तो नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, डालते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने पढ़ लिया है, एल्कीन में, ऑक्साइम में, एजो कंपाउंड में, साइक्लो में पढ़ लिया है, ठीक है ना। तब नोमेनक्लेचर करेंगे किसके अंदर बेटा, तो एल्कीन कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो उसका नोमेनक्लेचर जो है हम करते हैं, हम पढ़ेंगे ई जेड नोमेनक्लेचर। कौन सा पढ़ेंगे, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो, और वो भी किसमें पढ़ेंगे, एल्कीन के अंदर पढ़ेंगे इसमें ना, एल्कीन में, जिसमें कौन सी एल्कीन ई होगी, कौन सी जेड होगी। तो इस ई का मीनिंग क्या होता है, देखो इस ई का मतलब होता है बच्चों एंटीजन, ठीक है ना। ये लैटिन भाषा का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एंटीजन का अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इसका मीनिंग होता है बेटा, ठीक है। और जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है जूसा मैन, जूसा मैन होता है, जूसा मैन का मतलब होता है सेम साइड। क्या होता है ये बोलो, ये होता है आपका सेम साइड, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी एल्कीन अगर है, वो कौन सी एल्कीन ई होगी, कौन सी जेड होगी, तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं CIP रूल। क्या कहते हैं इसको, CIP रूल कहते हैं, ठीक है ना। तो CIP रूल के द्वारा हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमारी एल्किन ई है और कौन सी हमारी जेड है। CIP क्या है, CIP 3 साइंटिस्ट हैं, उन तीनों साइंटिस्ट का जो फर्स्ट लेटर होता है उसका कॉम्बिनेशन है। ये CIP जो हमें बताएगा, ये बताएगा प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या बताएगा ये हमें बताएगा प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बताएगा, ठीक है ना। ये प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बताता है हमें, ठीक है ना। तो C का मतलब होता है कान, I का मतलब होता है इंगोल्ड, और P का मतलब होता है प्रीलॉग, ठीक है ना। अब देखिए पहला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्कीन है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। मैंने यहाँ पे लिखा F, यहाँ पे लिखा मैंने Cl, और यहाँ लिखा मैंने Br, और यहाँ लिखा मैंने I। इस तरह से सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। इसमें बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, और दोनों जो sp2 कार्बन है बेटा, उस पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो अब आपको ये बताना है कि ये ई है या फिर जेड है। तो CIP क्या कहता है बच्चों, देखो CIP कहता है कि डबल बॉन्ड के साथ में ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन के, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड कार्बन, क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट्रिक्टेड कार्बन बोलते हैं। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में जो भी पहला एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर देखना है। अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में देखो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको 1 देंगे, जिसका कम होगा उसको देंगे हम 2 नंबर देंगे। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में बताओ किसका नंबर ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर Cl का, तो इसको 1 देंगे बेटा, इसको देंगे 2, ठीक है। इसी प्रकार से नंबरिंग करनी है आपको। अब देखिए इस वाले कार्बन पाइए लेफ्ट साइड वाले पे, ब्रोमीन और आयोडीन में बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। नो डाउट ब्रोमीन का, ब्रोमीन से आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसको 1 देंगे बेटा, और इसको देंगे हम 2 देंगे। क्लियर है। अब देखिए अगर नंबर 1 वाले हाई प्रायोरिटी वाले जो नंबर हैं वो एक ही साइड में आते हैं, ठीक है ना, हाई प्रायोरिटी वाले यानी कि नंबर 1 वाले एक ही साइड में आते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कि ये वाली जेड है बेटा। क्लियर है। इस तरह से करेंगे। अब मान लो मैं एक एग्जाम्पल हो लेता हूँ, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, और मैंने Cl को इधर लगा दिया है, मैंने F को इधर लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बेटा Br, और यहाँ लगा दिया है मैंने I। क्लियर है। चलो, तो अब क्या करते हैं हम, देखो इसका भी बताइए कि ये E है या फिर Z है। तो जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उस पर जो एटम लगे हुए हैं उनका देखो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है। क्लोरीन का ज़्यादा है तो उसको 1 दीजिए, फ्लोरीन का कम है तो उसको 2 दीजिए, आयोडीन का ज़्यादा है उसको 1 दीजिए, ब्रोमीन को 2 दीजिए। हाई प्रायोरिटी नंबर को देखो, केवल हाई प्रायोरिटी नंबर को चेक करते हैं हम, ठीक है। तो आप देखिए हाई प्रायोरिटी नंबर जो है आपके वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में, तो जब ये अपोजिट में होंगे तो इसका नाम होगा बेटा ई नंबर होगा, इसको बोलेंगे ई, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर मान लो कोई ऐसी एल्कीन आपको मिलती है, यहाँ पे लिख दिया हमने H, यहाँ पे लिख दिया D, यहाँ पे लिख दिया T, और यहाँ पे लिख दिया हमने H। अब बताइए इस एल्कीन को, तो तुम जानते हो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं बेटा, 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप किसे कहते हैं,
जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मास क्या होता है उनका डिफरेंट होता है। अब देखो तीनों आइसोटोप को ऐसे लिखते हैं 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। इन तीनों तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है, मास आपका क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, बेटा कि किसको नंबर 1 देंगे, तो मास देखना है, मास देखेंगे। अगर आइसोटोप के केस में हम देखेंगे मास, आइसोटोप के केस में हम देखेंगे बेटा क्या, मास देखेंगे, क्या करेंगे, मास चेक करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि डी का जो है, डी का मास ज़्यादा है तो इसको 1 देंगे, एच का मास बेटा कम है, इसमें टी का मास ज़्यादा है, इसका मास क्या है 2 है। तो हाई प्रायोरिटी नंबर क्या है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे हम क्या, बोलो, इसको बोलेंगे हम ई बोलेंगे। क्लियर है, ये होगा आइसोटोप का केस। क्लियर है। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन आ गई ये वाली। अब की बार मैंने यहाँ पे लगा दिया NH2, यहाँ लगा दिया मैंने OH ग्रुप, यहाँ लगा दिया बेटा मैंने CH3, और यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, OCH3। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अगर मान लो एक एटम ने होकर पूरा एक ग्रुप है, तो ग्रुप में आपको क्या देखना, उस एटम को देखना है जो कार्बन के साथ में सबसे पहले अटैच है डायरेक्टली, उसका एटॉमिक नंबर चेक करना है। तो देखो आप इस कार्बन को देखो, इसको 1 मान लो इसको 2 मान लिया, तो 1 वाले कार्बन पे देखो ऊपर सबसे पहले क्या लगा हुआ है बेटा, नाइट्रोजन, डायरेक्टली अटैच। यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीजन है पहला। तो जो भी sp2 कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच एटम होता है उसी का एटॉमिक नंबर आपको देखना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो नंबर 1 किसको देंगे, नीचे वाले को, 2 किसको देंगे, ऊपर वाले को। ये होगी 1 2 की नंबरिंग। अब इस पर आ जाओ, कार्बन नंबर 2 पर आ जाओ। देखो पहला अटैच एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, ऊपर क्या है, कार्बन। तो ऑक्सीजन और कार्बन में बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। तो ये आएगा 1 और ऊपर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। क्लियर है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, देखो हाई प्रायोरिटी नंबर एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा बेटा, आपका जेड होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये इंपॉर्टेंट केस है आपका, यहाँ से ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा सी, और यहाँ लगा दिया मैंने COOH, और यहाँ लगा दिया मैंने CHO, और यहाँ लगा दिया मैंने CN, और यहाँ लगा दिया मैंने आपका, बोलो, यहाँ लगा दिया मैंने आपका CH3, ये मान लीजिए। अब देखिए अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो उसके लिए एक बहुत, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया, देखो आप जानते हैं कि जो COOH ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, कुछ ऐसा होगा ये वाला। तो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ हो जिसमें पाई बॉन्ड हो, तो आपको सबसे पहले उस पाई बॉन्ड को तोड़ के बेटा किस में कन्वर्ट करना, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। तो देखो ध्यान से देखो, मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाता हूँ। अगर मैं बात करूँ, इसको OH को ऊपर लगा देता हूँ, और मेरे पास ये है डबल बॉन्ड O। तो देखो ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, इसको, इसका मतलब क्या है, इस पाई बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अटैच है, और ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। तो अगर मैं इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, देखो इसको, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक करने के बाद में, मैं क्या करूँगा बेटा, इसको तो ऑक्सीजन दे दूंगा, और इस ऑक्सीजन को क्या दे दूंगा, कार्बन दे दूंगा, इस तरह से। ठीक है ना, ये इस तरह से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। तो अब हमें इसकी जगह इसको लगाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर सही आएगा। इसी प्रकार से मैं CHO की बात करता हूँ। तो अगर मैं CHO की बात करूँ, तो इसमें भी पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो देखो ये रहा पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इस पाई बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और ऑक्सीजन किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, तो ब्रेक करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कार्बन को ऑक्सीजन दे देता हूँ, और इस ऑक्सीजन को क्या देता हूँ, कार्बन दे देता हूँ। तो ये ब्रेक करने के बाद में मेरा ये बनेगा सैचुरेटेड। ठीक है ना। इसी प्रकार मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखो CN है। तो CN में क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब दोनों पाई बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो और बीच में क्या लाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड लाना पड़ेगा। क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, तो मुझे इसको 2 नाइट्रोजन देने पड़ेंगे बच्चों, और इसको देने पड़ेंगे मुझे 2 कार्बन देने पड़ेंगे। क्लियर है। तो ये आपका बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में आ गया। CH3 में कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर है।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर बच्चों दोबारा से बनाना पड़ेगा। 2 कार्बन के बीच में मैंने लगाया डबल बॉन्ड, और अब मुझे यहाँ पे COOH की जगह ये वाला स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा जो मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। देखो ये C आ गया, ऊपर क्या आ गया बेटा, OH आ गया, यहाँ नीचे क्या आ गया, ऑक्सीजन, यहाँ पर O आ गया और यहाँ पर C आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए नीचे क्या आएगा, ये नीचे क्या था आपका CHO, तो CHO क्या था, ये रहा देखो, CHO को यहाँ पे लगाइए, इसमें ये आ गया कार्बन, कार्बन के साथ में क्या आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है बेटा ऑक्सीजन, आगे क्या है ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या है कार्बन, ये आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर CH3 है। अब नीचे क्या है यहाँ देखना पड़ेगा CN, तो CN वाले को बेटा यहाँ लगा दो इसको, तो CN वाले को देखो आप लगाओगे इसको तो C तो यहाँ जाएगा, ठीक है ना। इस C के साथ में क्या आएगा, 2 N लगे हुए हैं बेटा, ठीक है ना। फिर C किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ क्या है, 2 कार्बन लगे हुए हैं। तो यानी कि जब ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपको मिले बेटा जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो उस डबल बॉन्ड को तोड़ के पहले आप सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और तब उसको उसके साथ में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में अटैच करिए। अब देखिए बेटा, अब CIP रूल लगाइए, प्रायोरिटी देखिए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या अटैच है बेटा, कार्बन, यहाँ पे क्या अटैच है, कार्बन, तो ये तो सेम हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कार्बन से अगला यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑक्सीजन, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन, तो बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो नो डाउट ऊपर वाले को 1 देंगे, नीचे वाले को क्या देंगे बेटा, 2 देंगे। क्लियर है, आ जाओ अब इस वाले कार्बन पर आ जाओ, इसको कार्बन 1 मान लो, इसको कार्बन 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 कार्बन पर आ जाओ। 2 कार्बन पर देखिए ये पहला एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, कार्बन, और यहाँ भी पहला क्या है बेटा, कार्बन, ठीक है ना। लेकिन अगला क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, नाइट्रोजन, क्या दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, तो नो डाउट 1 नीचे आएगा, 2 ऊपर आएगा। अब देखिए हाई प्रायोरिटी नंबर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा आपका बेटा, ई हो गया। क्लियर है, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और समझते हैं बढ़िया तरीके से। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा, यहाँ लगा दिया मैंने CONS2, ठीक है, और यहाँ लगा दिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड और CH, और यहाँ लगा दिया मैंने आपका COCl, और यहाँ लगा दिया मैंने बेटा आपका क्या, बोलो, CHO। बताइए इस मॉलिक्यूल को बना देंगे तो आप फिर कोई भी बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी EZ की। तो देखो वैसे तो ध्यान से देखो, तो इस वाले ग्रुप को देखो आप और इसको देखो, ठीक है ना। अगर मैं CO इसकी बात करता हूँ, देखो NH2 और CO, ये इस तरह से इसमें पाई बॉन्ड है, ये C और O के बीच में पाई बॉन्ड है, तो इसको पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो ऊपर तो आ जाएगा यहाँ पर NH2, यहाँ आएगा ऑक्सीजन, तो इसको तो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी और इसको देना पड़ेगा कार्बन, तो ये होगा बॉन्ड टूटने के बाद में बेटा इस तरह से बना, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसको CN को तोड़िए, तो C ट्रिपल बॉन्ड और CH, तो देखो 2 पाई बॉन्ड है, पहले बॉन्ड को तोड़ोगे और इसको 2 पाई बॉन्ड तोड़ोगे, तो और बीच में क्या लाना पड़ेगा आपको, सिंगल बॉन्ड लाना पड़ेगा, तो इसको हमें 2 कार्बन देने पड़ेंगे, इसको हमें 2 कार्बन देने पड़ेंगे, और इसको भी हमें 2 कार्बन देने पड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये वाला। क्लियर है, आगे COCl की अगर मैं बात करूं तो Cl तो ऐसे ही रहेगा देखो, और ये देखो O वाला, तो इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ना है आपको, तो जब इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी और इस ऑक्सीजन को क्या देना पड़ेगा, कार्बन देना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा हमारा, ठीक है ना। और CHO को अभी आपने पीछे तोड़ा ही है, ये रहा देखो यहाँ पे देख लो, ये रहा CHO, ये रहा आपका CHO ब्रेक करने के बाद में। तो अब इसको सही स्ट्रक्चर बनाइए जरा इसका, देखो इसका सही स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ क्या लगा हुआ है ऊपर CONS2, तो यहाँ लगा दो इसको, देखो यहाँ आएगा ये आपका C, ऊपर आएगा NH2, और यहाँ पर आएगा O, आगे आएगा कार्बन, और यहाँ पर आएगा C। यहाँ जाइए, यहाँ देखो नीचे क्या आएगा, ये वाला बॉन्ड आएगा C, इधर भी C आएगा, इधर भी C आएगा, यहाँ भी C, और यहाँ भी C, और यहाँ पर आएगा H, ये आ गया, ठीक है ना। इधर क्या है आपका CHO, तो CHO देखो ये रखा, ये नीचे CHO कहाँ पर है, CHO आपका ये रहा बेटा, इस वाले को लगा दो CO को, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लगा देंगे हम सी के साथ क्या होगा H, और यहाँ हो जाएगा O, यहाँ हो जाएगा कार्बन, और यहाँ हो जाएगा O आपका, ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बना आपका, नीचे क्या है COCl, तो COCl, तो Cl तो यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा O, और इस O के साथ में क्या जोड़ोगे बेटा, इस O के साथ में जोड़ना पड़ेगा आपको, क्या जोड़ना पड़ेगा बोलो, आ जाओ, यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको COCl, तो ये आ गया। O के साथ जोड़ना पड़ेगा C, और इस कार्बन के साथ जोड़ना पड़ेगा O। अब देखिए नंबरिंग करिए आप, पहले इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो देखो इस कार्बन के साथ में अटैच जो पहला एलिमेंट है उसको देखना है, पहले आइटम को, तो कार्बन है, यहाँ भी क्या है बेटा, कार्बन है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखियो इधर दूसरा कार्बन है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आ गया। तो इसको नीचे वाले को 1 दीजिए, ऊपर वाले को 2 दीजिए। यहाँ देखो पहले वाला क्या है, कार्बन, पहला वाला क्या है, कार्बन, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, Cl और ऑक्सीजन है, देख लो। तो Cl का एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है, तो ये आएगा 1, ऊपर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है ना, तो हाई प्रायोरिटी नंबर एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे हम Z। तो इस प्रकार से आप किसी का भी EZ नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है ना, चलो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उसमें बताओ जरा, ये लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी एल्कीन है, ये लो, ये लो, ये देखो। चलिए अब ध्यान से देखिए बेटा, अब की बार कोई रिंग लगा दी, तो इस कार्बन के साथ में देखिए, कार्बन के साथ में यहाँ पर रिंग है, यहाँ पे क्या है, इस ये पहला कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है। आगे चलोगे, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन है पहला, ये वाला कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इधर भी, लेकिन इधर जाओगे ऑक्सीजन आएगा, इधर कार्बन आएगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा। हाई प्रायोरिटी नंबर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, आपकी ई होगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी एल्कीन के अंदर EZ नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल आता है। ठीक है ना, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, क्या पढ़ेंगे, जो हमने सिस और ट्रांस पढ़ी थी, सिस और ट्रांस जो एल्कीन पढ़ी थी हमने, ठीक है ना, उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी, किसकी कम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बारे में सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो होगी जो आपको कल मिलेगी बेटा। ठीक है, पढ़ते रहिए ध्यान से, और इसको बढ़िया तरीके से नोट करके इसको रिवाइज करिए। कोई इसमें दिक्कत आती है तो उसको मेरे से डिस्कस करिए। ठीक है, चलिए।